हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बिहार बोर्ड कक्षा 10 के जीव विज्ञान पाठ से, जिस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम और उनके पोषण। ठीक है ना। इस पाठ से कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और उससे आपको ये रहेगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आपकी इसकी सूचना तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देखिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट से मैं वीडियो बनाऊंगा और इस पर पोस्ट करूंगा, यूट्यूब पर पोस्ट करूंगा। आप इसको देख सकते हैं जा करके। ठीक है ना। यूट्यूब पर आकर के हमारे चैनल को सर्च करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और एक खास बात यह है कि मैं हर एक सब्जेक्ट से, चाहे वो इतिहास का हो, जीव विज्ञान का हो, भूगोल का हो, नागरिक शास्त्र का हो, अर्थशास्त्र का हो, और रसायन विज्ञान हो, या भौतिक विज्ञान हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, मैं सारे, चाहे ग्रामर पोर्शन हो, मैं सारे पार्ट से, सारी किताबों से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने प्रेषित करूंगा, ताकि आपको इसकी आवश्यकता आपकी परीक्षा के लिए है, आपकी पूरी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी पत्ता। पौधों में जो होता वाष्पोत्सर्जन होता है वह पत्तियों से होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दूसरा प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 30 mg, ऑप्शन डी 40 mg। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 20 mg। मानव रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है वह 20 mg होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 20%। 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्सर्जन। मनुष्य में जो वृक्क है वह उत्सर्जन से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पौधों के वायवीय भागों से जल की निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए परागण, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, वाष्पोत्सर्जन। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए श्वसन। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी चलन। इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी श्वसन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैग्नीशियम पाया जाता है ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव हृदय में पाए जाते हैं? मानव हृदय में पाए जाते हैं ऑप्शन ए
3 बेस्म, ऑप्शन बी 2 बेस्म, ऑप्शन सी 4 बेस्म, ऑप्शन डी 5 बेस्म। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 4 बेस्म। मनुष्य के हृदय में 4 बेस्म पाए जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए परागम्य, ऑप्शन बी अपरागम्य, ऑप्शन सी अर्धपरागम्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्धपरागम्य। कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी किण्वन। दही जमने में जो क्रिया होती है उसे हम किण्वन कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। जीवों के लिए जो यह जीवों के संचालन के लिए जो है ये सभी अनिवार्य है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली जो है वह नेफ्रॉन है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन ए किया, देखिए क्रिया के जगह पर किया लिखा जा चुका है। ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी नाक। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी गिल्स होगा। मनुष्य में श्वसन जो अंग होता है वह गिल्स होता है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी विसरण। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, लगभग हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वह हरा होता है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी संभोजी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोंद एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन ए फ्लोएम में, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी छाल में, ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शरीर में भोजन को पचना का के जगह पर को लिखा गया है दोस्तों। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी परीक्षा में लगभग हर बार पूछ लिया जाता है, तो ये इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संचयन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए उपचयन। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी पदार्थ,
ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तक। रक्त एक जो है वह उत्तक है। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए वृक्क। वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा गया है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी फूलों में, ऑप्शन डी फलों में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं जो होती है वह पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी अवायवीय। इथाइल अल्कोहल जो होता है वह अवायवीय शोषण में बनता है। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए श्वासोश्वास, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी निश्वसन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए श्वासोश्वास। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए एनीमिया। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पादे में जाइलम उत्तरदायी है। सॉरी दोस्तों, पौधों की जगह पर यहाँ पर पादे हो गया है, तो आप पादे की जगह पर आप पौधों याद रखिएगा, ठीक है, पेड़ पौधों याद रखिए। पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। पेड़ पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए जाइलम जल का वहन। जाइलम जो है पेड़ पौधों में जल का वहन का कार्य करता है। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्पाद किसमें पाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लगभग हर साल पूछा जाता है। इस बार भी पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आप इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। उत्पाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम में, ऑप्शन बी उबलिना में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी अमीबा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी पत्तियों में। एस्टोमाटा जो होता है वह पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है लगभग। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए 120 mmHg, 150 mmHg, 190 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 120 mmHg। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए पति, ऑप्शन बी एस्ट्रोमा, ऑप्शन सी ग्राना, ऑप्शन डी हरित लौह। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए पति। पेड़ पौधों में पत्तियां जो होती हैं वह प्रकाश संश्लेषण की कार्य करती हैं। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी भौतिक,
ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी भौतिक। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी करीब लगभग हर साल ही प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी वैधु उदासीनीकरण, ऑप्शन डी वैधुत अपघटन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। स्वपोषी के लिए इनमें से सभी जो पदार्थ हैं वो आवश्यक है। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए आँख में, ऑप्शन बी अग्न्याशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अमाशय में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी अमाशय में। जठर ग्रंथियां जो होती हैं वह अमाशय में पाई जाती है। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊंट में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वह कॉकरोच में पाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लेटेक्स, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी गोंद, ऑप्शन डी टेनिन। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए लेटेक्स। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए फेफड़ा से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी श्वास नलिका से, ऑप्शन डी वृक्क से। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत से। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन, ऑप्शन डी सुबह शाम। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी दिन में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वह दिन में होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। देखिए यह बायोलॉजी के पहले पार्ट का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैं जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।